हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 28 तारीख शिफ्ट 1 का एनालिसिस। काफी सारे बच्चे हैं दोस्तों, ये रील्स भी बना रहे थे कि 28 तारीख का जो पेपर होगा वो जेईई एडवांस जैसा होगा, काफी टफ होगा क्योंकि 3 दिन का ब्रेक बच्चों को मिल जा रहा है। बट पेपर वैसा ही निकला जैसा आता है, जैसा कि हम लोगों का प्रेडिक्शन था। बस ये है कि कुछ नए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो काफी लेंदी लगा बच्चों को, जो मेरा भी ओपिनियन है दोस्तों कि पेपर जो है वो लेंदी था। 19 क्वेश्चंस हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्व किए। ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन नहीं किए, बट पीडीएफ सॉल्यूशन मैं आप लोगों को डेफिनेटली दूंगा। मैथमेटिक्स में 19 क्वेश्चन, फिजिक्स में 20 और केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चंस हम लोगों ने दोस्तों सॉल्व किए। हमारी जो पूरी टीम है और हमारी पूरी टीम का जो एक आउटलुक था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन आए, आयनिक इक्विलिब्रियम के 2, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3, एरोमेटिक के 3। बाकी सब जगह ना एक एक क्वेश्चन आए, इसलिए हम लोगों ने उसको ज्यादा लिखा नहीं है। बट यहां पे देखिए, मैथमेटिक्स का जो पेपर था ना दोस्तों, इट वाज लेंदी। मुझे तो काफी लेंदी लगा एंड न्यू टाइपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर। तो देखो, अगर किसी ने मैथमेटिक्स से स्टार्ट भी किया होगा ना, किसी ने मैथमेटिक्स से स्टार्ट भी किया होगा तो उसको काफी लेंदी पेपर लगा होगा, इस वजह से उसको कंप्लीशन के अंदर इशू आ सकता है। फिजिक्स का जो पेपर है दोस्तों वो इजियर साइड पर रहा। 70% जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे। बट हैविंग सेड दैट दोस्तों, इसके अंदर आप इस चीज को समझिए कि जो पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट था ना पेपर का, उस पेपर के अंदर फिजिक्स का पेपर भी थोड़ा सा डिमांडिंग था। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है, वो उनको काफी डिसएडवांटेज रहने वाला है इस पेपर के अंदर, क्योंकि यहां पे फिजिक्स वाज गोइंग टू बी द सबसे टॉप मोस्ट पेपर। अब यहां जो है ना दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का जो पेपर है वो हमारे एजुकेटर्स को दोस्तों मॉडरेट लगा। मगर जो लर्नर्स है ना, लर्नर्स का ये कहना था कि केमिस्ट्री वाज टू टफ, है ना। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो एक्सपेक्टेडली टफ है। इस बार अनएक्सपेक्टेडली नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेडली टफ है। एक्सपेक्टेडली टफ का बोलने का रीजन दोस्तों ये है क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे 21 से 24 के अंदर, 21 से 24 के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाज द विनर। मतलब जहां पे ऐसा लग रहा था कि जो बच्चों की बेसिकली हालत टाइट कर रही है। हम लोग यूजुअली ये चीज बोलते हैं कि केमिस्ट्री 40 मिनट में करना चाहिए, फिजिक्स 50 मिनट में करना चाहिए, मैथमेटिक्स 70 मिनट्स में करना चाहिए। ये जो पूरा टेम्पलेट है ना गाइस, वो धरा का धरा रह गया इस बार, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा आई है और बच्चे उसको कोप अप नहीं कर पाए। शायद बच्चे रेडी नहीं थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दोस्तों जो कट ऑफ है ना वो इतनी नहीं बढ़ाई है। ओवरऑल पेपर जो है ना, दिस इज नॉट द टफेस्ट शिफ्ट, दिस इज नॉट द इजीएस्ट शिफ्ट, दिस शिफ्ट वाज अ मीडियोकर शिफ्ट। और इस वजह से सब चीजें जानने के बाद 99.9 परसेंटाइल हम लोग कह रहे हैं कि 230 नंबर पर आएगी। 99 परसेंटाइल जो है वो 174 मार्क्स पर आने की उम्मीद है। 95 परसेंटाइल जो है वो 123, 93.24, 111। ठीक है, ये देखिए यहां पे है ना दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम चीज हो गई है। मतलब इस बार है ना दोस्तों, जो क्रिटिकल एनालिसिस जो हम लोग मिस कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इस बार जो ऊपर है ना वो काफी नीचे आ गया है। मतलब जो 99.9 के प्लस वाले जो बच्चे होते हैं वो मार्क्स जो है ना वो काफी नीचे आ गया। बट 93.24 है ना, इसके मार्क्स उसके करस्पॉन्डिंगली नीचे नहीं आए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये बहुत डेंजरस बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के ही अंदर कुछ, मतलब टोटल मिला के मैं दोस्तों बोल रहा हूं, कुछ टोटल मिला करके 20 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वेरी डुएबल है। मतलब आप समझ लो बिल्कुल, जिसको वेरी डुएबल बोलते हैं ना, जो शायद एनसीईआरटी लेवल होती है। ऑन एन एग्रीगेट जब हम लोग इसका पूरा एनालिसिस किया ना, जैसे आज हम लोगों ने 58 प्रॉब्लम्स देखे, तो हमारा ये मानना होता है कि जनरली जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो मेमोरी बेस्ड में हमेशा आ जाते हैं, बच्चों को याद रहते हैं। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वो होती है जो हमें बिल्कुल उसी समय पता चलेगी जब एक्चुअल पेपर आएगा, राइट। तो हमारा ये मानना है दोस्तों, 20 प्रॉब्लम जो थी ना वो हर पेपर में डुएबल थी। इसका मतलब इस वजह से ये जो नंबर है ना ये बहुत ऊपर खिसकता हुआ आ रहा है। मतलब ये जनरली क्या होता है ना, अगर 230 में 99.9 जा रही है ना तो ये नंबर 100 होते हैं, मगर ये 100 ना रह करके दोस्तों 111 रहने की उम्मीद है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज कह रहा हूं कि आप ध्यान से इस चीज को समझिए कि जेईई एडवांस क्वालिफिकेशन है ना, उसका जो कट ऑफ है वो इस बार मार्क्स वाइज वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, खैर एनीवे 99.9 का मतलब होता है 1600 रैंक, 99 का मतलब होता है 16,000 रैंक, 95 का मतलब 80,000 रैंक। और कुल मिलाकर जो दोस्तों बात है
वो ये कि अगर आपके कुछ भी मार्क्स के बेसिस पर आप जानना चाहते हैं कि क्या परसेंटाइल आएगी, तो हमारा जो टूल है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, वहां पे आप जाके अपनी रैंक पता कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से वो पूछेगा कि आप लोगों की कोटा कौन सा है, HS है, OS है, उसके बेसिस पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का कॉलेज मिलने की उम्मीद है। राइट गाइस, आई होप मैं आप लोग की जो सारी क्वेरीज है वो एड्रेस कर पाया। रात को दोस्तों वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इन सब चीजों को समराइज करेंगे, ऑल शिफ्ट्स वी विल समराइज। ठीक है, मिलते हैं रात को, लेट्स क्रैक इट।